अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस। मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये वीक जो मैं आपकी खिदमत में तफसील से बयान करने वाला हूँ, ये फरवरी का पहला वीक है। पहली फरवरी से शुरू होगा, 6 या 7 फरवरी तक चलेगा। एक्वेरियस, आप अच्छी फॉर्म में हैं। इस वीक भी एक और प्लैनेट स्ट्रॉन्ग एक्वेरियंस को सपोर्ट कर देगा। 1 फरवरी को वीनस आपके यहाँ पहले घर में दाखिल हो जाएगा, फर्स्ट हाउस में, आपके पहले हाउस में, असेंडेंट पर। वीनस अगर फर्स्ट हाउस में दाखिल हो और इस एंगल पर जैसे ये बहुत पॉजिटिव होता है, तो इस पॉजिटिविटी से आपको जो बेसिक एडवांटेज मिलेगा वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगी, दिलचस्पी कामों में बढ़ेगी, स्पेशली ऐसी दिलचस्पी जो रिश्तेदारी के फ्यूल्स प्रोड्यूस करती है, मोहब्बतें, कुर्बानियाँ, ओबीडियंस, लव डिसीजंस, लव कमिटमेंट्स, लव अटैचमेंट्स, लव डिसीजंस, इन सब सेक्टर्स में वीनस 1 फरवरी को आपको सपोर्ट कर देगा और यहाँ पर इसकी सपोर्ट गैर मामूली होगी। वीनस अगर खुद अकेला हो तो एक छोटा सा प्लैनेट है और तेज़ी से घूमता रहता है और किसी एक हाउस में 20-22 दिन या 25 दिन के लिए इंटर होता है। यहाँ पर अगर 20-25 दिन के लिए इंटर होगा तो लव अचीवमेंट तो नेचुरली है, अटैचमेंट्स, दिलचस्पियाँ, टेस्ट, पब्लिक एक्टिविटीज़, मोहब्बत, इजहार मोहब्बत, मोहब्बत में कामयाबियाँ, ये सब तो जनरल एंड बेसिक एडवांटेज है। बट इसी हाउस में 4 अदरवाइज बड़े प्लैनेट्स इसकी कारकर्दगी को और आपके असेंडेंट की कारकर्दगी को बढ़ा रहे हैं। अगर आप स्ट्रॉन्ग एक्वेरियन है, क्योंकि यहाँ 2 ग्रुप्स बने हुए हैं एक्वेरियंस के इस सिचुएशन में। सैटर्न अगर पहले घर में हो तो ये सब के लिए पॉजिटिव नहीं है। कुछ एक्वेरियंस के लिए ये पॉजिटिव है, जिनके लिए ये पॉजिटिव है उनके लिए ये बड़ा ही पॉजिटिव है। ऐसी पॉजिटिविटी जो पिछले 100 सालों में आपने नहीं देखी। और अगर ये किसी के लिए नेगेटिव है तो फिर उसके लिए ये काफ़ी नेगेटिव है और उसमें लिटिगेशंस, कानूनी पेचीदगियाँ, मूड स्विंग्स एंड एंगर फिट्स, जल्दबाजी, फजूल खर्ची एंड उसके अलावा तोहमतें लगना, ये सब पॉसिबल है। बट इन दोनों ग्रुप में हम बहुत आराम से रिकवरी कर सकते हैं। जो पॉजिटिव हैं वो तो नेचुरली पॉजिटिव हैं, वो सिर्फ सूर्य शम्स पढ़े या अपनी इस पॉजिटिविटी को मज़ीद इन्हांस करने के लिए ब्लू सफ़ायर पहने। और जो नेगेटिव ग्रुप है, जो कमज़ोर या सेंसिटिव ग्रुप है, वो अगर ब्लू सफ़ायर पहने और सूर्य शम्स दिन में 5 दफ़ा पढ़े तो वो भी पॉजिटिव ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। अब तफ़सील बयान करता हूँ। वीनस जब आपके पहले घर में दाखिल होगा तो सूरज ऑलरेडी यहाँ पर है। सो वीनस एंड सूरज की वजह से आपको फैमिली लाइफ में, फैमिली वेलफेयर में, शादी करने में दिलचस्पी बढ़ेगी। वीनस सूरज जब जुपिटर से मिलेगा, जो कि तीनों ही फर्स्ट हाउस में है, तो उसकी वजह से आप लक महसूस करेंगे, एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स महसूस करेंगे, सडन रिवॉर्ड्स महसूस करेंगे। सडन रिवॉर्ड्स को टपोरी लैंग्वेज में छक्का लगना कहते हैं, अचानक, कम सी थोड़ी सी मेहनत और बहुत फ़ायदे। एंड फिर सैटर्न, जुपिटर एंड सन के मिल जाने से आपके यहाँ डिसिप्लिनरी एलिमेंट्स आएंगे कि जो चीज़ें हो रही हैं वो एक कानून के तहत होंगी और जब कानून के तहत होती हैं तो वो लॉन्ग लास्टिंग होती, लंबी चलती, मतलब 2-3 साल उसका इम्पैक्ट रहता है। एंड फिर तीसरा वहाँ मरकरी है, बट मरकरी रेट्रोग्रेड है जो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी कमज़ोरी पैदा कर रहा है, लेकिन ऐसी कमज़ोरी पैदा नहीं कर पा रहा कि जिससे आप बहुत बड़ी खराबियाँ महसूस करें। अलबत्ता थोड़ा कन्फ्यूजन का शिकार हो सकते हैं सेंसिटिव एक्वेरियंस, स्ट्रॉन्ग एक्वेरियन, कन्फ्यूजन, फॉगी माइंड, नॉन डिसाइसिव बिहेवियर, थोड़ा सा दोहरी सोच के मालिक हो सकते हैं। बट जब वो ब्लू सफ़ायर पहनेंगे, सूर्य शम्स पढ़ेंगे तो वो भी रिकवर हो जाएंगे। और अगर कोई ऐसा एक्वेरियस है जो ब्लू सफ़ायर भी पहने और रिकवर नहीं हो रहा, सूर्य शम्स भी पढ़ रहा है और रिकवर नहीं हो रहा, तो उसे अपने पर्सनल कैलकुलेशंस या डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए। बीइंग एस्ट्रोलॉजर जो हमारे पास डायग्नोसिस मेथड है वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस है। अगर बर्थ चार्ट कैलकुलेशन आप मुझसे कराना चाहें तो ये नंबर नीचे चल रहे हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी कैलकुलेशंस करवा सकते हो। उससे फाइंड आउट हो जाएगा कि वेयर इज़ द रियल प्रॉब्लम, कहाँ कमी है और उसे कैसे, सिवियर कमी है तो उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। अगर वो ठीक हो गई तो अब एडवांटेजेस सुने। तमाम हाउस वाइफ्स अपनी लाइफ में इस्तेहकाम देखेंगी। नाकाम जोड़े जो आपस में किसी वजह से पिछले दिनों नाराज़गी या कदूरत पैदा कर चुके हैं या दिल टेढ़े हो गए हैं, वो ठीक हो जाएंगे। रिलेशनशिप ट्रबल्स रिजॉल्व हो जाएगी। दिस इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट। एंड उसके साथ जब जुपिटर एंड सैटर्न इकट्ठे होंगे तो बिग जंप्स आएंगे इन मटेरियल साइड, पॉजिटिवली बिग जंप्स, तेज़ी से, ग्रेजुअल ग्रोथ नहीं होगी, जंपिंग स्टाइल ग्रोथ एक्सपेक्टेड है स्ट्रॉन्ग एक्वेरियंस के लिए।
एंड उसके अलावा लाइफ स्टाइल अपग्रेडिंग विद योर इमोशंस, आप ज़िंदगी को ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे, टाइम को ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे, स्पेशली अपने रिलेशंस को ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे। हेल्थ साइड पर आपको अभी भी कॉन्शियस रहना चाहिए, ड्यू टू दैट पेंडेमिक वो भी ख़त्म नहीं हुआ है, एंड अदरवाइज़ भी आपके पास सिचुएशन ऑफ हेल्थ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। आखिरी बात, एक्वेरियंस। जितनी बड़ी फैसिलिटी, जितनी बड़ी सहूलत नेचर इस वक्त आपको दे रही है, अगर आपके पास इतना सा भी प्लान हो, अगर आपके पास इतने से भी रिसोर्सेज हो, अगर आपके पास इतनी सी भी करेज हो, अगर आपके पास इतनी सी भी विल हो, इरादे, तो आपकी कामयाबी का पूरा सामान नेचर ने खुद ब खुद कर दिया है मुफ्त में। आपने कोई दरख्वास्त नहीं दी, ना कोई बटन दबाया, ना ही कोई एफर्ट्स किए। सब प्लैनेट्स का आपके फर्स्ट एंगल पर आना, आपके असेंडेंट पर आना, एक क्रिएटर है जिसकी मर्जी से ये सब हो रहा है। वो खुद अपनी मर्जी से भी नहीं आए, एंड वो मर्ज़ी अगर क्रिएटर की है, हमारा बिलीव है कि वो मर्ज़ी क्रिएटर की है, तो इट मीन्स कि वो आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं। बाहर इसे ही तो कहते हैं, जब आपकी मर्ज़ी के मौसम हो जाएं, आपके मर्ज़ी के जज्बात हो जाएं, आपके मर्ज़ी की अपॉर्चुनिटीज़ हो जाएं, आपकी मर्ज़ी के रिवॉर्ड्स हो जाएं, आपकी मर्ज़ी का टाइम बिहेवियर हो जाए, इसे ही तो बाहर कहते हैं। और क्या बाहर किस चीज़ का नाम है? किसी मौसमी हालत का नाम तो नहीं है। लोग तो सिर्फ फूल खिलने को बाहर कहते हैं। बाहर का मतलब है एवरीथिंग ऑन योर मेरिट्स, जो आपका म्यार है, टाइम उसी तरह काम करना शुरू कर दे। तो आपकी ज़िंदगी की बाहर चालू है इस वक्त, आप अपने आप को स्टेबल, स्मूथ एंड सिल्की करने के लिए पूरी कोशिशें करें। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी, एक्वेरियंस। होपफुली मैंने अपने टिपिकल अंदाज से जो बयान किया आपकी समझ में आया होगा, और अगर ये इवेंट समझाना, ये कैलेंडर नॉलेज आप तक पहुंचाना आपको अच्छा लगता हो, तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। एक्वेरियंस, आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। मैं अपनी ड्यूटी पूरी करता रहता हूँ, जो कुछ अपने 18 साल कैरियर में सीखा आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ, तलकीन भी कर देता हूँ, कुछ दरख्वास्तें भी कर देता हूँ, बट परफॉर्म आप ही को करना है। ये एक फ्रेंडली बिहेवियर है, जैसे आपके दोस्त, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई आपके लिए करते हैं। वो क्या करते हैं? आपके लिए सिक्योरिटी का इंतज़ाम करते हैं, आपको नॉलेज दे देते हैं, आपके खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं, आपके लिए घर का इंतज़ाम करते हैं, बट उसके बाद आपको ज़िंदगी में खुद ही कामयाब होना होता है। सो उन दोस्तों में, उन रिश्तेदारों में जो आपके खाने पीने का, आपकी सिक्योरिटी का, आपके रहने सहने का इंतज़ाम करते हैं, उनमें से थोड़ी सी नॉलेज का इंतज़ाम मैंने कर दिया। अब नॉलेज मिल गई है, सिक्योरिटी आपको अपने माँ बाप की तरफ से मिल गई, शेल्टर्स अपने माँ बाप की तरफ से मिल गए, बहनों भाइयों की तरफ से दुआएं मिल गई। नाउ यू आर ऑन द लेवल कि अब आप परफॉर्म करें। तो नाउ ये इतनी बड़ी सपोर्ट आपको हाई लेवल अचीवमेंट देने के लिए तैयार है। उम्मीद करता हूँ आप इस नॉलेज को, अपनी दीगर नेमतों को सही अंदाज से इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करेंगे। अपनी सेंसिटिविटी को रिकवर करने के लिए जो रेमेडीज़ दी हैं उन्हें परफॉर्म करिए, वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड रेमेडीज़ हैं। होपफुली आप उससे कामयाबी हासिल करेंगे। अगले हफ्ते जो मज़ीद चेंजेस आएंगे उसके तफसील के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।